કેરલાથી બાઇક ઉપર 3500 કિલોમીટરનું અંતર કાપી સુરત આવેલા મૂળ પંજાબના આંધેડ દંપતીએ સ્વસ્થ ભારત અશક્ત ભારતનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। નિવૃત્ત સાયન્સ મહિલા શિક્ષિકા અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ હિમાચલ પ્રદેશમાં નહેરુ યુવા સંગઠન ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂકેલા જગજીતના માન આ ઉંમર ઉપર બિલકુલ ફિટ જોવા મળી રહ્યા છે। सामान्य रीते 60 वर्षनी उमरमां बाद बाइक पर लांबी यात्रा करवी शक्य नथी, परंतु पंजाबनुं आ अंधेड़ दंपतीने 3500 किलोमीटरनुं लांबी यात्रा खेडी अशक्य शक्यनी करी बनाव्युं छे। સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે આવી પહોંચેલા આંધેડ દંપતી મૂળ પંજાબનું વતની છે, જે હાલ કેરલાની બાઇક પર લાંબી યાત્રા કરી સુરત આવી પહોંચ્યું છે। મૂળ પંજાબમાં વતની જગદીજીત માન હિમાચલ પ્રદેશના મિનિસ્ટ્રી ઓફ એફેર્સના નહેરુ યુવા સંગઠનમાં ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, જેઓ હાલ નિવૃત્ત જીવન પસાર કરી રહ્યા છે। તેમના પત્ની પણ સાયન્સમાં મહિલા શિક્ષિકા તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે, જેઓ પણ હાલ નિવૃત્તિ બાદ પોતાના પતિને જગજીતના માન સાથે જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે। જગજીતના માનની ઉંમર 61 વર્ષની છે, જ્યારે તેમના પત્નીની ઉંમર 60 વર્ષની છે। આટલી જ મોટી ઉંમરમાં પણ બંને સ્વાસ્થ્યની તંદુરસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે, જેની પાછળનું કારણ એ છે કે બંને દંપતી પંજાબની કેરાલાની ટ્રેન મારફતે આવ્યા અને ત્યારબાદ કેરલાથી 3500 કિલોમીટરનું અંતર ખેડી બાઇક ઉપર સુરત આવી પહોંચે છે। સુરત આવવા માટે બંને દંપતી દરરોજ 200 કિલોમીટરનું અંતર કાપી રહ્યા હતા, જે બાદ તેઓએ હાલ સુરત પહોંચ્યા છે। સામાન્ય રીતે 60 વર્ષની વયે બાઇક પર લાંબી યાત્રા ખેડવી તે અન્ય લોકો માટે શક્ય નથી, પરંતુ આ દંપતીને અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું છે કે હજારો કિલોમીટરનું અંતર માત્ર બાઇક પર ખેડી સ્વસ્થ ભારતને સશક્ત ભારતનો સંદેશો લોકોને પહોંચાડ્યો છે। હાલ આ દંપતી સુરત આવ્યું છે અને હવે સોમનાથ દાંડી જેવા સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું છે, જ્યાં હજી પણ તેઓને પોતાની જીવનની યાત્રામાં આગળ વધારવાનું નક્કી કર્યું છે। मेरा नाम जगजीत सिंह मान है जी। जी सर, आप कहाँ से आए हो और क्या मैसेज लेके आए हो? जी मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने शुरू किया है अपना मोटरसाइकिल सफ़र जो है ऑल इंडिया टूर त्रिवेंद्रम से, केरला से त्रिवेंद्रम से शुरू करके आज यहाँ पे आए हैं सूरत में। जी सर, सूरत में आए हो, क्या ख़ास लगा है और क्या मैसेज देना चाहते हो? सूरत के लोगों का जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने जिसको भी रास्ता पूछने की कोशिश की, कोई और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, बहुत ही प्यार से और सत्कार से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। हमें बहुत अच्छा लगा बिहेवियर यहाँ के लोगों का। बाइक लेकर टूर पे निकले हो सर, कितने घंटों, और जैसे कि गर्मी की भी हालत चल रही है? जी 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 तकरीबन 3500 किलोमीटर अब तक हो गया है जी, और आज 23वां दिन है हमें। तो हम कोशिश करते हैं कि गर्मी से बचें, क्योंकि शुरू में हम 6 बजे निकलते हैं और 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सफ़र करते हैं। 11 बजे फिर रुक जाते हैं, 2-3-4 घंटे फिर हम रुक के आराम करते हैं। शाम को अगर हमारा ये हो गया काम तो ठीक है, पूरा हो गया जितना करना था। अगर बच जाए कुछ किलोमीटर तो फिर वो शाम को तय करते हैं, और रात को किसी के लोकल लोग दोस्त होते हैं उनके घर पे, या किसी होम स्टे में, या किसी होटल में, या किसी रेस्ट हाउस में फिर हम आराम करते हैं। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो इस बाइक टूर के लिए? जी, इसका स्पेशल मैसेज भाई साहब ये है कि आम तौर पे हमारा इंडियन सिस्टम जो है उसमें 60 साल के बाद लोग समझना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। लेकिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। इससे पहले की ज़िंदगी तो आपके बच्चों के लिए थी, पहले माँ बाप के लिए थी, फिर सरकार की नौकरी करते रहे, सरकार के लिए थी। अब आपके पास पैसे भी हैं, अब आपके पास वक्त भी है, अब आपने किसी को पूछना भी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। सो अब आपकी अपनी ज़िंदगी है, अब शुरू हुई है, तो इसको अपनी मर्ज़ी से गुजारिए। अब किसी दूसरे के डिसिप्लिन में रहने की बजाय अपना खुद का डिसिप्लिन बनाइए, खुद की लाइन बनाइए, खुद का एक मंजिल बनाइए, वहाँ पे जाएं। और कम से कम 60 साल जो आपने जिया है उसका तजर्बा जो है उसका समाज पर का भी तो उस पर हक़ है ना। समाज के काम आना चाहिए, वो समाज के लोगों के काम आना चाहिए। और इस उम्र में जब हम मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं तो यूथ को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, बाहर लोगों को मिलते हो, आपके दोस्त बनते हैं नए नए, आपको पता चलता है कि इसके पहले तो आप कुएँ के मेंढक थे। बाहर निकलते हैं, समुंदर है, गुजरात आते हैं, गुजराती दोस्त हैं, हिमाचल जाते हैं, हिमाचली दोस्त हैं, राजस्थान जाते हैं, राजस्थानी दोस्त बनते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 इंडिया।